श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है पेज नंबर 28 चल रहा है। स्वामी जी कह रहे हैं, अब देखो, जब खूब खूब सपना देखकर जागते हैं तो जागने पर सपने में देखी हुई सब चीजें मिथ्या मालूम पड़ती हैं। तो सपने में चीज देखी गई, यह तो सच्ची बात। कोई कहे कि तुमने सपना नहीं देखा तो मानोगे? कोई कहे कि नहीं नहीं, तुमको सपना नहीं आया तो यह बात तुम मानोगे? कोई हजार कहे, नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि सपना तो तुमने देखा। अपनी देखी हुई बात दूसरे के कहने से कोई झूठी कैसे मान लेगा? तो स्वप्न का देखना बाधित नहीं होता। स्वप्न का जो ज्ञान है वह मिथ्या नहीं होता। पर स्वप्न में जो पदार्थ देखे गए वे जिस समय में देखे गए और जिस स्थान में देखे गए और जिस कारण से देखे गए, वह स्थान भी गलत है, वह समय भी गलत है और वह कारण भी गलत है। इसलिए जागने पर स्वप्न के जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, वे बाधित हो जाती हैं, माने उनके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। बाध माने मिथ्यात्व का निश्चय। या हम नहीं कहते कि तुमने सपना नहीं देखा। अरे भाई, तुमने देखा और जरूर देखा, और जो देखा वह देखने के समय सब सच्चा ही मालूम पड़ता था, यह भी ठीक है। लेकिन जागने के बाद मालूम पड़ जाता है वह कि वह मिथ्या है। तो देखो, आप जादू का तमाशा कभी देखो। डोंडी पिट गई कि बड़ा भारी जादू का खेल होने वाला है, सावधान। एक नन्ही सी डिब्बिया रखी और उसको कपड़े से ढक दिया गया। अब थोड़ी देर के बाद डिब्बिया को खोला, उसमें कुछ नहीं। एक चने का बीज उसमें रख दिया, बंद कर पुनः कपड़े से ढक दिया। देखो भाई, जादू का खेल। और कपड़े को हटाया और डिबिया खोल दी। क्या देखते हैं कि उसमें चने का पौधा है और उसमें फल लगे हुए हैं। अब बताओ कि 1 मिनट में वह चने में अंकुर निकला, पौधा निकला, पत्ते लगे, फूल लगे, फल लग गए और डिबिया छोटी पर पौधा बहुत बड़ा। आप कहोगे कि यह तो बड़ा आश्चर्य है, बड़ा चमत्कार है। इसी चमत्कार को माया कहते हैं। इसी का नाम है इंद्रजाल। इंद्र माने अपना आत्मा। अपने मन ने ही यह जाल फैलाया है। जादूगर ने आपकी आंख को ऐसा बांध दिया, ना वह डिबिया खाली थी, ना वह चने का बीज था, ना वह चने का पौधा उगा। यह केवल चक्षुर्बंद से केवल आपकी नजर बांध दी गई, जिससे यह दिखाई पड़ा। ना तो उचित देश है, ना उचित काल है और ना उचित निमित्त है। बाद में जब होश हवास में आए तो बोले कि यह जादू का खेल था, सब माया थी, सब मिथ्या था, सब चक्षुर्बंद था। इसी प्रकार जब सपने से उठते हैं तो यह बिल्कुल निश्चित है कि मनीषी लोग जो हैं, जो चित जो विचारवान हैं, विद्वान हैं, विवेकी हैं, गवेषणाशील हैं, विश्लेषण परायण हैं, बुद्धिमान पुरुष जो हैं, सपने में दिखी बद्रीनाथ की यात्रा, वह गंगा जी बह रही, वह पहाड़ खड़ा, वह नारायण बर्फ की चोटी और भीड़ भाड़, वह पूजा पत्री, फिर जगने पर बोलते हैं कि हमारे ऐसे भाग कहाँ कि हम बद्रीनाथ जाएं और वहां का दर्शन करें। क्यों भाई, देख तो आए। बोले कि देख तो आए, पर वह तो सपने की बात, वह तो झूठी थी। वह स्वप्न के लिए संस्कृत में एक स्वाप शब्द भी है।
इसमें क्या विशेषता है? स्वाप का जो पहला स है उसको जरा दंत्य के स्थान पर मूर्धन्य पढ़ो तो ख्वाप हो जाएगा। और जैसे पंचाप का पंजाब हो गया है, ऐसे ही या उर्दू में स्वाप का ख्वाप और ख्वाब हो गया है। जैसे ब्रह्म की महिमा विलक्षण है, वैसे संस्कृत भाषा की महिमा बड़ी विलक्षण है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।